गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। सो आई एम इन लव विद माई स्टूडेंट के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि काव्या को आयशा की कॉल आती है और वो बोलती है कि किसी को भी पूरा सच नहीं पता है, और फिर कॉल कट हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि काव्या एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ उसे डिसाइड करने की वो किस पर यकीन करे और किस पर ना करे। मीरा काव्या की तरफ देखती है और उससे बोलती है कि तुम डर रही हो। काव्या बस इतना बोलती है कि मैं डर नहीं रही, बस मैं चाहती हूँ कि मुझे पूरा सच पता हो। मीरा एक गहरी सांस लेती है और बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें पूरा सच बताती हूँ। कुछ महीने पहले आयशा ने एक एनजीओ प्रोजेक्ट में काम किया था। वहाँ फाइनेंशियल मिसयूज़ का मामला सामने आया और आयशा न जा बिना किसी गलती की उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन चुकी थी। उस पर इल्ज़ाम नहीं था, पर उसे बार बार स्टेटमेंट और लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा था। वो चाहती थी कि तुम इससे दूर रहो। मीरा ने कहा, क्योंकि उसे डर था कि ये सब तुम्हारी लाइफ को भी इफ़ेक्ट करेगा। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली कि तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? मीरा ने धीरे से कहा, क्योंकि वो तुम्हें सेफ रखना चाहती थी और खुद को स्ट्रॉन्ग भी दिखाना चाहती थी। सच सुनने के बाद काव्या को पहली बार समझ आया कि आयशा का दूर जाना रिजेक्शन नहीं था, वो बस एक प्रोटेक्शन था, गलत तरीके से किया हुआ, पर इंटेंशन गलत नहीं था। उसी समय काव्या का फ़ोन फिर बजा। आयशा कॉलिंग। इस बार उसने बिना सोचे फ़ोन उठा लिया और बोला, काव्या। आयशा ने बोला, तुम ठीक हो? काव्या की आवाज़ भर गई। उसने बोला, तुमने ये सब अकेले क्यों झेला? दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आयशा बोली, क्योंकि मुझे लगा अगर तुम जानोगी तो तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी इस चीज़ में फंस जाओ। काव्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बोली, तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा मुझे क्या हर्ट करता है? ये नहीं कि तुम चली गई, बल्कि ये कि तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी नहीं रह पाऊँगी। आयशा की सांसें भारी हो गई। उसने धीरे से कहा, मैं डर गई थी, तुम्हें खोने से ज़्यादा तुम्हें हर्ट करने से। दोनों कुछ देर तक चुप रहीं, पर इस बार साइलेंस में डिस्टेंस नहीं था, बस सच था। उसी शाम काव्या को आयशा का टेक्स्ट मिलता है कि शाम को पार्क में मिलते हैं। शाम को काव्या पार्क में आयशा से मिलने जाती है। बस दो लोग थे जो आखिरकार सच के साथ बैठे थे। आयशा ने कहा कि केस तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, अब मैं भागना नहीं चाहती, पर ये भी नहीं जानती कि हम दोनों ये भी जानती हूँ कि हम दोनों बहुत बदल चुके हैं। काव्या ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, हाँ, शायद हमें फिर से शुरू नहीं करना, बस वहीं से आगे बढ़ना है जहाँ हम सच में खड़े थे। आयशा ने पहली बार बिना हेजिटेशन के उसके हाथ को हल्के से छुआ, और इस बार किसी ने हाथ नहीं खींचा। उस रात काव्या को एहसास हुआ कि कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, बस उनका चैप्टर बदल जाता है। अब उनके बीच कोई छुपा हुआ सच नहीं था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बस दो लोग थे जो फाइनली सच जानते थे और अब चूज़ कर सकते थे कि आगे क्या होना है। अगले दिन सुबह काव्या के फ़ोन पर आयशा का मैसेज आया कि अब जब सब साफ है तो क्या हम इस बार बिना डर के एक नॉर्मल कॉफ़ी से शुरू कर सकते हैं? काव्या स्क्रीन को देखकर मुस्कुराई और पहली बार उसने बिना सोचे रिप्लाई किया कि इस बार मैं लेट नहीं आऊँगी। आगे हम देखते हैं कि काव्या अच्छे से रेडी होकर कॉफ़ी डेट के लिए तैयार हो जाती है। वो कैफ़े पहुँचती है। वहाँ ज़्यादा क्राउड नहीं था, बस हल्का सा म्यूज़िक चल रहा था। खिड़की से हल्की सी धूप अंदर आ रही थी। काव्या एज यूजुअल पहले पहुँच चुकी थी, पर आज वो नर्वस नहीं थी, बस थोड़ा सा एक्साइटेड थी। कुछ मिनट बाद दरवाज़ा खुला और आयशा अंदर आई। दोनों की नज़रें मिली और वो
ऑकवर्ड सी स्माइल अपने आप आ गई जो सिर्फ उन्हीं के बीच होता था। आयशा सामने बैठी और बोली, तुम सच में लीक नहीं हुई? आयशा काव्या हंस पड़ी। इस बार रीज़न अच्छा था और वो बोली, मैं मिस नहीं करना चाहती थी। दोनों कुछ सेकंड्स चुप रहीं, पर ये साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं था, बस नया था, थोड़ा शांत। धीरे धीरे खुलती बातें स्टार्ट हुई। उन्होंने नॉर्मल बातें शुरू की, काम, डेली रूटीन, रैंडम चीज़ें, पर बीच बीच में उनकी नज़रें मिलती और दोनों हल्का सा मुस्कुराती थी, जैसे दोनों को पता था कि असली बात वर्ड्स में नहीं फीलिंग्स में हो रही है। कुछ देर बाद आयशा ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता है ये कहाँ जाएगा, पर इस बार मैं भागना नहीं चाहती। काव्या ने बिना हेजिटेशन कहा, मुझे भी नहीं पता फ्यूचर क्या है, पर अभी जो है वो अच्छा लग रहा है। उस जवाब में कोई ड्रामेटिक कन्फेशन नहीं था, बस सच्चाई थी और शायद यही उसे स्पेशल बना रहा था। कैफे से निकलते वक्त दोनों साथ साथ चल रही थी। रोड क्रॉस करते वक्त आयशा ने अचानक काव्या का हाथ हल्के से पकड़ लिया, जैसे पहले ही करती थी, पर इस बार दोनों ने हाथ नहीं छोड़ा। ना कोई सरप्राइज, ना कोई ऑकवर्डनेस, बस एक काम सा एहसास कि शायद ये सही लग रहा है। शाम को काव्या के फ़ोन पर मैसेज आया। आज सिंपल था पर बहुत अच्छा लगा। काव्या ने स्क्रीन को देखकर मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया, शायद हमेशा ऐसे ही सिंपल रहना चाहिए। और पहली बार उनकी कहानी किसी ड्रामा पर नहीं, एक पीसफुल फीलिंग पर ख़त्म हुई। सो गाइस, फाइनली इनका ये जो इतना अप्स एंड डाउन्स और ड्रामेटिक लव स्टोरी थी, जिसमें इतनी सारी सस्पेंसेस, छुपे हुए राज, वो अब जाके ख़त्म हुआ। खैर मैं भी बहुत परेशान हो गई थी कि लव स्टोरी है और उसमें इतने अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस से स्टोरी शुरू हुई और कॉम्प्लिकेशंस आप लोग भी बोर हो गए होंगे सुन के, पर वो कहते हैं ना, कोई भी लव स्टोरी बिना कॉम्प्लिकेशंस, अप्स एंड डाउन्स और प्रॉब्लम्स के शुरू नहीं होती। खैर अब जब इनके भी सब कुछ ख़त्म हो, मतलब इनकी जो प्रॉब्लम्स थी फाइनली अब सब ख़त्म हो चुकी है, तो इनकी एक प्यारी सी लव स्टोरी की स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ अब ये दोनों फाइनली एक दूसरे की होने वाले हैं। सो इनकी कॉफ़ी डेट तो बहुत अच्छी रही। अब आगे देखते हैं कि इनकी लव स्टोरी की बिगनिंग, जहाँ फाइनली ये दोनों एक दूसरे की होंगे, वो कैसी होगी। खैर ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो उसके लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। एंड इनकी लव स्टोरी बहुत ज़्यादा ही प्यारी होगी, बहुत ही रोमांटिक सी, तो प्लीज़ मिस मत करना। एंड चैनल पे जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी, एंड प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करती रहिए। खैर अप्स एंड डाउन्स तो मेरी लाइफ में भी काफ़ी चल रहे हैं, कितनी भी मेहनत कर लूँ बार बार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं। खैर ये तो लाइफ का रूल है कि चीज़ें सेम नहीं चलती, कभी हमेशा अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, पर मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूँगी एंड जो मेरा काम है वो मैं ज़रूर करूँगी, आप लोग को स्टोरी सुनाना। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना एंड अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।